जेकब फाटू बना सोलो सिकोआ का दुश्मन। आखिर कैसे सोलो सिकोआ को बेइज्जत कर जेकब फाटू ने की स्मैकडाउन में अपनी मनमानी, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करते हुए जेकब फाटू आता है और वो कहता है कि कैसे वो एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच को आज जीतेगा, डेमियन प्रीस्ट को, ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को पेल देगा और फिर उस मैच को जीतकर पहुंच जाएगा सीधा रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के खिलाफ लड़ने के लिए और फिर कोडी को हराकर बनेगा नया अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। जेकब फाटू ने कहा था कि वो टाइटल को जीत लेंगे कोडी रोड्स से रेसलमेनिया में और फिर उस टाइटल को अपने परिवार में लेकर आएंगे, ब्लड लाइन में फिर से लौटा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जेकब फाटू ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और एंड में जब कोडी रोड्स एंड फाटू का फेस ऑफ हो रहा था तो फैंस भी फाटू फाटू के चैंट्स कर रहे थे। इतने में सोलो सिकोआ आ जाता है और कोडी रोड्स उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेकब फाटू बोलता है पहले फैमिली बिजनेस को मैं संभालूंगा और मैं बात करूंगा अपने भाई से। कोडी कहते हैं चल ठीक है, पहले तू उससे निपट फिर मैं निपटूंगा। तो फाटू चिल्लाते हुए चीखते हुए जाते हैं बैकस्टेज और तबाही मचाते हुए, सामान को इधर उधर फेंकते हुए, सोलो सोलो चिल्लाते हुए, कहाँ है तू, कहाँ है तू सोलो, कहाँ है तू सोलो, ऐसे करते हुए जेकब फाटू पहुंच जाते हैं सोलो सिकोआ के सामने और बोलते हैं हाय ब्रो, कहाँ था तू इतने दिनों से, मैंने तुझे बहुत याद किया, क्या हुआ है बता मुझे। तो सोलो सिकोआ कहता है कि मैं ओला फाला हारने के बाद में बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समय का जो है ब्रेक चाहिए था और वो मैंने लिया। अब मैं वापस लौट चुका हूं भाई और अब हम फिर से मिलकर WWE पे राज करेंगे, आतंक मचाएंगे। लेकिन इस राज की शुरुआत होगी भाई आज से और तू मुझे अब मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के क्वालिफाइंग मैच में लड़ने दे, तू पीछे हट जा और मुझे लड़ने दे ये मैच, क्योंकि मैं ही इस मैच को जीतकर कोडी रोड्स के खिलाफ रेसलमेनिया में मैच लड़ूंगा और उससे हराकर टाइटल वापस ले लूंगा। और फिर जेकब फाटू ने कोई जवाब नहीं दिया। जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ की बात नहीं मानी क्योंकि अब सोलो सिकोआ ओला फाला हार चुका है, तो जेकब फाटू की नजरों में सिकोआ बहुत ज्यादा गिर चुका है। इस तरह से जेकब फाटू ने बेइज्जत कर दिया सोलो सिकोआ को। जब फाटू वहां से जाने लगे तो फाटू का हाथ पकड़ते हुए सोलो बोला आई लव यू जेकब। इस तरह से दोस्तों अब जो है समय बदल चुका है, सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ नहीं रहा है, जेकब फाटू ने उनकी इज्जत करना बंद कर दी है और इस तरह से जेकब फाटू ने बेइज्जत कर डाला सोलो सिकोआ को। इसके बाद स्मैकडाउन के मेन इवेंट में जब ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा था तो सोलो सिकोआ अच्छे इरादे से फाटू की मदद करने आते हैं, लेकिन जेकब फाटू जो है दोस्तों उसके साथ भी गलत सीन हो गया। दरअसल सोलो सिकोआ आते हैं, समोन स्पाइक मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, फाटू का उसका फायदा मिलता भी है लेकिन फाटू कवर नहीं कर पाता। मूनसॉल्ट मारने के बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन पे, इतने में कोडी रोड्स आ जाते हैं, कोडी रोड्स सिकोआ को पेल देते हैं और फिर टामा टोंगा सोलो सिकोआ की मदद करता है, लेकिन गलती से सोलो सिकोआ समोन स्पाइक टामा टोंगा में ही दे मारते हैं। जेकब फाटू को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सिकोआ पे चीखने चिल्लाने लगता है और सिकोआ को मारने जा ही रहा था कि इतने में डेमियन प्रीस्ट ने उसे पेल दिया, वहीं कोडी ने सोलो को पेल दिया। इसके बाद में डेमियन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन मारा ब्रॉन स्ट्रोमन को और उन्हें भी पेल दिया। 1 2 3 हो गया, काउंट हो गया, डेमियन प्रीस्ट मैच जीत गए और वो पहुंच गए मेंस एलिमिनेशन चेंबर 2025 में। एंड में कोडी रोड्स ने डेमियन प्रीस्ट से हाथ मिलाया और इस तरह से दोस्तों आज हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड का अंत हुआ। अब यहाँ पे यही सीन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जेकब फाटू खिलाफ जा चुके हैं सोलो सिकोआ के और सोलो सिकोआ के बैंड बाजा बारात सब बजने वाले हैं क्योंकि जेकब फाटू के हाथों वो पिटने वाला है। तो दोस्तों क्या आप आने वाले समय में जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच देखना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।